पैदा नबी हमरे, अरे सुबह के भैले रोशन भैली चारों वरिया हमार नबी, रोशन भैली चारों वरिया हमार नबी, रोशन भैली चारों वरिया हमार नबी, कर दो करम की नजरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी। और ये सूरत के सेठ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बहुत पसंद है। हमारे राजू भाई को अल्लाह सलामत रखे। फरमाई जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। जमाना देखे ना देखे मेरे हुजूर हम गुलामों को कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और सुबह क़यामत तक मेरे सरकार हम गुलामों को मुलाहिजा फरमाते रहेंगे, और मेरे आका मैदान क़यामत पे हम गुलामों की शफाअत फरमाएंगे। वाह 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 वाह। बिलियम रही रही के बिलियम रही रही के, अरे बुअलैये सपावा, बिलियम रही रही के, अरे बुअलैये सपावा, सिद्दीक तनी का यरिया हटावा, अरे चेहरा तनी का दिखावा हमार नबी, चेहरा तनी का दिखावा हमार नबी, चेहरा तनी का दिखावा हमार नबी, कर दो करम की नजरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, उनुक तरस दकीका दान बोले, गुलाम मोतिये ईमान बोले, वह हसनो मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, हजार बार बशोजम दहन जब मुझको गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन बेकमाले अदबेस, बुतों के शहर में जाके खुदा का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, गौहरे इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ सब कुछ हो क्या मुसलमान भी हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं, ऐ खाके करबला तू एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोश है बतूल, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हजरात इस महफिल को निस्बत है सैयदा के लालों से, इस महफिल को निस्बत है मौलाए कायनात के राज दुलारों से। हजरात हर साल ये महफिल पाक होता है, सालाना प्रोग्राम है, अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत अल्लामा महताब आलम साहब किबला को, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला को, हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला को, हजरत मौलाना लुकमान साहब किबला को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला को, जुमला उलमाए अहले सुन्नत जिनके कंधों से कंधा मिला करके आपने इस महफिल पाक को सजाया है। अब सजाना महफिल गुलामों का काम है और कबूल करना ये करबला के ताजदार का काम है। अगर इमाम हुसैन सरकार ने करम कर दिया तो हम गुलामों का बेड़ा पार हो जाएगा। हजरात उसी खानदान के शहजादे आज इस सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। इटई रामपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने किस्मत पर नाज करो। आज सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल आए हैं, आज मौलाए कायनात की आंखों के नूर आए हैं, आज हसनी हुसैनी गुलशन के वो महकते हुए फूल इस सरजमीन पर अपने कदम को रखेंगे। अल्लाह अल्लाह जिनके दुआओं से बेड़ा पार हो जाता है, अगर नजरे करम कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत सरकार कहते हैं, आले नबी को जानना चाहते हो और आले अली को जानना चाहते हो, अरे आले नबी की शान का तो आलम यह है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा और सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। आले रसूल
रसूल की आमद हुई है, अपने निगाहों से हम और आप देखेंगे। अल्लाह अकबर। कुरान पाक की आयत करीमा हमने तलावत की है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर दीन अगर अल्लाह के नजदीक कोई है तो उसका नाम है मजहब इस्लाम, उसका नाम है दीन इस्लाम। इस्लाम के हम मानने वाले हैं, इस्लाम का कलमा हम पढ़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो इस्लाम ऐसा चमकता हुआ हीरा है। अल्लाह अकबर। न जाने कितने लोग पहले भी मिटाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं मक्का की सरजमीन पर, जो आपको अमीन और सादिक कह रहे थे, वही लोग हुजूर के सामने अल्लाह अकबर हुजूर को झुठलाते रह रहे हैं, हुजूर को गालियां दे रहे हैं। कोई समी की नबी कौनैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कह रहा था कि माज़अल्लाह मोहम्मद पागल हो गए हैं, माज़अल्लाह कोई कह रहा था कि मोहम्मद पर जिन का साया हो गया है, माज़अल्लाह तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। सब जाने वाले चले गए, पर अल्लाह अकबर अबू लहब जब गया था तो अबू लहब ने कह दिया था मोहम्मद आपके लिए हिलाकत हो, इतना कहना था। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार खड़े थे, आका बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। नबूवत वाले आंखों में आंसू आ गए, मेरे सरकार के नबूवत वाले आंखों से जैसे आंसू का गिरना था। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह अकबर कुरान पाक की आयत करीमा लेकर के भेज दिया, सूरह तब्बत यदा, यानी टूट जाए अबू लहब के हाथ। अल्लाह अकबर। गुस्ताखी कर रहा है, कुरान पाक जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर के दौर में जब जब गुस्ताखी की गई है, चाहे वो उतबा व शैबा हो, चाहे वो अबू लहब हो, चाहे वो अबू जहल हो, अल्लाह अकबर, जिन जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, कुरान जवाब देता रहा। अब जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में अब जब कोई गुस्ताख अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा तो अब कुरान नहीं, कुरान के मानने वालों को जवाब देना पड़ेगा, मजहब इस्लाम के चाहने वालों को जवाब देना पड़ेगा। है प्यारे कि अल्लाह अकबर। चुनांचे मेरे सरकार ने इस्लाम की तबलीग फरमाई है। अल्लाह अकबर। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया और जब मेरे आका का जाना हुआ, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल बने, उनके बाद उमर फारूक आजम खलीफे दोयम बने, उसके बाद हजरत उस्मान गनी खलीफे स्वयं बनते हैं, उसके बाद सरकार मौलाए कायनात अल्लाह अकबर खलीफे चहारुम बनते हैं, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन सरकार का इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद में अल्लाह अकबर चंद दिन के बाद में जब सरकार अमीर माविया का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद यजीद जब तख्त पर बैठता है और बैठने के बाद में अल्लाह अकबर जब उसने अपने आप को मनवाना चाहा और मनवाने के बाद में लोगों से कहलवाने लगा कि लोग मुझे सच्चा कहें, लोग मुझे अमीन कहें, लोग मुझे सादिक कहें, लोग मेरे बादशाहत को मान लें, अल्लाह अकबर, लोग मेरे हाथों पर बैयत कर लें। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन सरकार को पता था कि यजीद शराबी है, शराब पीता है, यजीद जुआरी है, जुआ खेलता है। अल्लाह अकबर। यजीद शरीयत को तबीयत में तब्दील करना चाहता है। इमाम हुसैन सरकार ने ऐलान कर दिया, अल मुख्तसर ये है कि अल्लाह अकबर, जब यजीद शरीयत को तबीयत में तब्दील कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, जमाना खामोश था। मदीना शरीफ से अल्लाह अकबर इमाम हुसैन सरकार चलते हैं और चलने के बाद में जब इस्लाम के रूह ने आवाज दिया था, है कोई जो मेरी तहफ्फुज कर सके, है कोई जो मेरे अजमत को बता सके, कुरान अजमत कुरान ने आवाज दिया था, है कोई जो आकर के मेरी हिफाजत कर सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की शरीयत आवाज दे रही थी, है कोई जो आकर के मुझे बचाए। अल्लाह अकबर। जमाना खामोश था। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन चलते हैं और चलने के बाद आवाज देते हैं, इस्लाम हम तेरी हिफाजत के लिए आ रहे हैं, पामाल नहीं होने देंगे। हजरत इमाम हुसैन सरकार 72 नुफूसे कुदसिया को लेकर के मैदान करबला में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में अल्लाह अल्लाह जमाना ने देखा था मेरे आका इमाम हुसैन ने एक एक करके सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था। हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिला लो, जान बच जाएगी। हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिला लो, अस्कर की जान बच जाएगी, और मोहम्मद की जान बच जाएगी, हजरत अली अकबर की जान बच जाएगी, हजरत कासिम की जान बच जाएगी। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था, जान जाए तो जाने दो, कुरान न जाने पाए, जान जाए तो जाने दो, अजमत इस्लाम न जाने पाए। मेरे हुसैन ने कहा था, इस्लाम की अजमत पर आ जाए, यह हुसैन को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह वक्त आता है कि मेरे आका इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। अल्लाह अकबर। जब सरे पाक को तन से जुदा किया गया, अल्लाह अकबर, यजीदी खुश थे, यजीदी बहुत जश्न मना रहे थे और कह रहे थे, मैंने इमाम हुसैन के सर को उनके तन से जुदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये जालिम नाच रहे थे और जब सरे हुसैन को जैसे नेज़े पर बुलंद किया और बुलंद करने के बाद में अल्लाह अल्लाह, तब तक
के एक यजीदी की नजर पड़ती है। यजीदियों में अजीब कैफियत है, अजीब हंगामा है। किसी ने कह दिया यारो जरा देखो इमाम हुसैन सरकार का सर तन से जुदा है, पर अल्लाह अल्लाह होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने जब कान लगाई और कान लगाने के बाद में अल्लाह अकबर इमाम हुसैन सरकार के लब के पास जब अपने कान को लगाया तो क्या देखा, सर तन से जुदा है पर जुबान पर कुरान की तिलावत है। मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ऐलान कर दिया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। नादान, तुम्हें पता नहीं है सर तो कटा है पर कुरान कहता है ये जिंदा है। सर तो कटा है पर कुरान कहता है ये मरे नहीं है, जिंदा हो जाते हैं जब मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदारे करबला, फैज़ाने करबला, हज़रत अल्लामा समीउल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ रहा हूँ, तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। अल्लाह अकबर, बाद करबला की चंद झलकियां जो मुझे बयान करने के लिए कहा गया, मैं बयान कर रहा हूँ। प्यारी क्या बात है। सुने, अल्लाह अकबर। इमाम आली मुकाम का सर तन से जुदा है। तब तक क्या उमर इब्न साद ने कहा एक काम करो, हुसैन के घोड़े हुसैन को जिस्म पर घोड़े दौड़ाओ। अल्लाह अकबर। जालिमों ने इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। तब तक के किसी ने कह दिया अल्लाह अकबर इमाम हुसैन सरकार के जिस्म से कपड़े निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, कपड़े निकाल लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, शोहदा के लाश पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब घोड़ा इमाम हुसैन सरकार का हजरत सैयदा ज़ैनब पाक के खेमे के पास पहुंचा, हजरत ज़ैनब पाक सोचती हैं कि लगता है मेरे भैया हुसैन आए हैं। अल्लाह अकबर। जब खेमे से निकल करके सैयदा ज़ैनब पाक ने देखा था, अल्लाह अल्लाह, घोड़ा आया है पर अल्लाह अल्लाह खाली आया है। कहा है मेरे गाजी, ये बता मेरे भाई हुसैन को कहां छोड़ करके आया है। तब तक के जानवर ने अपने सर को ऊपर किया, हजरत ज़ैनब की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बरस रहे थे और इशारा किया मैदान करबला की तरफ। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक की नजर पड़ती है तो क्या देखा कि जालिम इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, जिसमें पाक से कपड़े निकाल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ की तरफ चेहरा किया, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, ए नाना जान हमारी खबर लो, नाना जान हमारी खबर लो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने अल्लाह अकबर एक आह भरी है और कहा वो दुनिया और इंसानियत के पैदा करने वाले माबूद ये हुसैन है जो अज़मत इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। ये भाई मेरे भाई हुसैन हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी गर्दन को कटा दिया है, अज़मत इस्लाम के लिए अपने खानदान को लुटा दिया है। अल्लाह अकबर। चुनांचे जालिमों ने इतने पर बस नहीं किया। अल्लाह अकबर। जालिमों ने कहा खेमे हुसैनी को लूट लो। अल्लाह अल्लाह। चुनांचे जालिम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में खेमे हुसैनी को लूटना शुरू कर देते हैं। एक रावी बयान करता है एक 18 या 22 साल नौजवान अल्लाह अल्लाह एक चमड़े के चटाई पर लेटा हुआ था, बुखार की शिद्दत से करा रहा था। जालिम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में उस बीमार को जालिम धक्का दे करके जमीन पर कर दिए, उस चादर को भी छीन लिया। अल्लाह अकबर। जालिम और आगे बढ़ते हैं। हजरत शहरबानों के कान से जालिमों ने बालियां निकाल ली। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में सोचा कि लाओ चादर ततहीर को छीनूं। तब तक के हजरत सैयदा सकीना अल्लाह अल्लाह पुकार पड़ती हैं, ए जालिमों बस करो वरना ऐसा ना हो कयामत से पहले कयामत कायम हो जाए। क्या तुम्हें पता नहीं ये रसूल अल्लाह की मुकद्दस शहजादियां हैं। ए जालिमों, अगर मेरी फूफी को हाथ लगाओगे तो जमीन फट जाएगी। ये हुसैन की बेटी हैं, हुसैन की बहन है, अली की शहजादी हैं, फातिमा की लाडली हैं। एक जालिम यजीदी ने खींच करके थप्पड़ मारा है रुखसारे सकीना पर। हजरत सकीना वहीं से चेहरा मदीना शरीफ की तरफ करते हैं, या मोहम्मदा, ए नाना जान हमारी खबर लो। या रसूल अल्लाह, जिस रुखसार को मेरे बाबा चूमा करते थे जालिमों ने थप्पड़ मारा है। या रसूल अल्लाह, आकर के मैदान करबला में देखो आपके शहजादियों का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। चुनांचे तारीख शाहिद है। एक रावी बयान करता है कि जालिमों ने खेमे में आग लगा दिया और लगाने के बाद में अल्लाह अकबर खेमे हुसैनी में जब आग लगी थी वो रावी कहता मैं उधर से
गुजर रहा था, मैंने देखा एक 22 साल नौजवान को एक खातून अपने पीठ पर लाद करके जलते हुए खेमे से बाहर ला रही थी। जब मैंने पूछा तुम कौन हो, आवाज आती है ये हुसैन के बेटे बीमार ज़ैनुल आबदीन हैं, मैं उनकी बहन सैयदा ज़ैनब पाक हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक रावी कहता है मैं मैदान करबला से गुजर रहा था, मैंने देखा 8 या 10 साल की बच्ची है, मैदान करबला में भाग रही है, या हुसैन इब्ने अली, उसके चादर में आग लगी है। वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में मैंने कहा बेटी रुक जाओ, अल्लाह अल्लाह तुम्हारे चादर में आग लगी है। तब तक के बच्ची ने डांट करके कहा खबरदार मेरे करीब मत आना। ए लोगों क्या तुझे पता नहीं मैं हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना हूँ। अल्लाह अकबर। किताबों में आया उसने हाथ जोड़ करके अर्ज किया ए बच्ची तुम्हें पता नहीं है, ए बेटी मैं हुसैन का गुलाम हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, तुम्हारे दामन में आग लगी है, जरा आग को बुझाने दो। तारीख शाहिद है। वो कहता मैंने आग को बुझाया और बुझाने के बाद जब शाम होती है, अल्लाह अकबर, जैसे रात की तारीकी फैल जाती है, जालिम यजीदी शराब पीते हैं और पीने के बाद शराब पी करके मस्त हुए। तब तक किसी ने कह दिया, कहा यारो भूख लगी है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक ऊंट को ज़बा किया जाए। अल्लाह अल्लाह। जैसे ऊंट को ज़बा किया और ज़बा करने के बाद सालन तैयार करते हैं। अब सब सालन तैयार हुआ, कहा दस्तरखान लगा दो। जैसे दस्तरखान लगाया और लगाने के बाद में सोचा कि लाओ अब सालन को निकालूं। जैसे सालन के अल्लाह अल्लाह जैसे हांडी के मुंह को खोला तो क्या देखा, सारा सालन खून बन गया है। अल्लाह अकबर। जालिम यजीदियों ने कहा हमने हुसैन पर बहुत जुल्म किया है, हमने हुसैन के बच्चों को तड़पा तड़पा करके शहीद किया है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक काम करो, अल्लाह अकबर, है कोई जो सैयदा ज़ैनब पाक तक पानी पहुंचा दे और कहते हैं ज़ैनब जो होना था हो गया है, ज़ैनब लो पानी पी लो, बच्चों को पानी पिला दो। पर कौन है जो अली की शहजादी से आंखें मिला ले, जो हुसैन की बहन के पास जाए, किसकी जुर्अत है? अल्लाह अकबर। किताबों में आया है, तारीख शाहिद है, जालिमों की नजर उस मर्द कलंदर के बीवी पर पड़ती है जिसका नाम तारीख में हजरत हुर है। अल्लाह अकबर। वो मर्द बुलाही हुई है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन सरकार के कदमों पर अपने जान को कुर्बान किया था। अल्लाह अकबर। और जमाने को बता दिया था हुसैन की गुलामी असल गुलामी है। इसने बता दिया था जो वफादार हुसैन होगा वही जन्नत में जाने का हकदार होगा। अरे जन्नत किसी के बाप की जागी नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर जन्नत में जाना है तो आले नबी औलादे अली के दामन को पकड़ना पड़ेगा, हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके ऐलान करना पड़ेगा तो तुझसे और जन्नत से क्या मत लब वहाबी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म हज़रत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। ये उस खानदान के शहजादे हैं जिनके बारे में बरेली का इमाम कहता है, जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन, या हुसैन, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। नूर मुस्लिम रहे नुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नूर मुस्लिम रहे नुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का। नूर आबिद नूर कासिम जाने जहरा नूर का। और असगर नौ खेजी वो पे मिसली टुकड़ा नूर का। असगर नौ खेजी वो पे मिसली टुकड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। आओ देखो प्यारे, मुलाहिजा करो। मैं अर्ज कर रहा था है अल्लाह अकबर कौन है जो हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब से आंखें मिला सके? अल्लाह मर्द कलंदर है, ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन सरकार के कदमों पर अपने जान को कुर्बान किया था। और मैं अर्ज कर दूं प्यारे, आज भी फलस्तीन की माएँ चीख रही हैं, आज भी फलस्तीन की बहनें तुम्हारे रास्ते को देख रही हैं और अल्लाह अल्लाह अरबियों को पुकार रही हैं। ए अरबी नौजवानों, कहाँ गए वो नौजवान जिनको जिनकी माओ ने तहज्जुद की
नमाज पढ़ करके दूध पिलाया था, कुरान की लोरियां दे करके अल्लाह अल्लाह दूध पिलाया था। ए भाइयों आओ आओ मेरी इज्जत को बचाओ। अल्लाह अल्लाह मैंने देखा फेसबुक आप भी चलाते हो, व्हाट्सएप आप भी चलाते हो, सोशल मीडिया का दौर है। एक माँ 6 माह के बच्चे को लेकर के अल्लाह अल्लाह हाथ कटा है, सरतन से जुदा है, अल्लाह अल्लाह माँ दौड़ रही है, लोग देख रहे हैं हाय तेरा बेटा मर गया, पर माँ कह रही है लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। मेरी बहन तेरे अजमत को सलाम। ऐसी माएं जब तक दुनिया में सलामत रहेंगी, मैं कहता हूँ जालिमों के चेहरे को मस करने के लिए हुजूर के गुलाम पैदा होते रहेंगे, हुजूर के आशिक पैदा होते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह उस बहन से कहा गया था तेरा शोहर इंतकाल हो गया, कहा कोई गम नहीं है। कहा तेरे बेटे और इंतकाल कर गए, कहा कोई गम नहीं है। कहा खानदान मलबे के नीचे दब गया है, कहा कोई टेंशन नहीं। कहा बहन फख्र किस बात पर है, कहा जान जाए तो जाने दो, अल्लाह के घर की अजमत न जाने पाए, जान जाए तो जाने दो, अल्लाह के घर की हुर्मत न जाने पाए। उस बहन ने कहा था मैदान क़यामत पे सारे लोग होंगे, रब ताला मुझसे पूछेगा बताए मेरी बंदी तू क्या लेकर के आई है। अर्ज करूंगी ए मेरे परवरदिगार, ना तकवा लेके आई हूँ, ना इबादत लेके आई हूँ, ना हज लेकर के आई हूँ, ना तलावत लेके आई हूँ, ना रुकू लेकर के आई हूँ। ए मेरी बंदी बता तू क्या लेकर के आई है। अर्ज करूंगी ए परवरदिगार तेरे घर की हुर्मत को पामाल किया जा रहा था, उस हुर्मत को बचाने के लिए 6 माह के बच्चे को कुर्बान करके आई हूँ, 6 माह के बच्चे को कुर्बान करके आई हूँ। अल्लाह अल्लाह फिर तारीख करबला दोहराई जा रही है। आओ मैं अर्ज कर रहा हूँ प्यारे अल्लाह अल्लाह चुनांचे है किसी की हिम्मत जो इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पाक तक जा सके। अल्लाह अल्लाह तब तक के कहा हुर की बीबी को बुला करके उमर बिन साद ने कह दिया ये पानी का मशकीजा है। कहा क्या मतलब, कहा इसे ले लो, और लेने के बाद में इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब तक पहुंचा दो। कहा मैं ज़ैनब के पास नहीं जाऊंगी। कहा देखो याद रखो अगर तुम ज़ैनब के पास नहीं गए तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सुन करके चंद औरतों के साथ में रात की तारीकी है, सैयदा ज़ैनब पाक अल्लाह अल्लाह दूसरों को बिस्तर देने वाले, दूसरों को पानी पिलाने वाले, दूसरों को खाना खिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह आसमान खुले आसमान के नीचे अल्लाह अल्लाह रेत के ऊपर बैठे हुए हैं। सैयदा सकीना बेहोश पड़ी हुई है, हजरत ज़ैनब की आंखों से रोते रोते आंसू खुश्क हो चुके हैं। हजरत शहरबानो अल्लाह अल्लाह रोते रोते अल्लाह अल्लाह बेहोशी तारी हो गई है। चुनांचे बीमार ज़ैनुल आबिदीन बुखार की शिद्दत से कराह रहे हैं। तब तक की औरतों का एक काफिला सैयदा ज़ैनब पाक ने शोहदा के लाश को इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करने के बाद सैयदा ज़ैनब पाक तलवार लेकर के लाशों की रखवाली कर रही थी। अल्लाह अकबर। तब तक के रात में 12-1 बजे का वक्त था। क्या देखा कि अल्लाह अल्लाह कुछ लोगों के आने की आहट महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा म्यान से तलवार निकाल करके ए जालिमो अगर अब की बार लाशों की बेहुरमती करना चाहा तो याद रखना अली की बेटी जाग गई है, मेरे रगों में हैदर करार का खून है, मैंने सैयदा खातूने जन्नत का दूध पिया है, याद रखो खबरदार कोई करीब ना आए। अल्लाह अल्लाह। तब तक के काफिला बिल्कुल करीब आ गया, और आते ही एक खातून आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद सलाम अर्ज करती है। सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा ये तो औरतों की जमात है। अल्लाह अल्लाह। खातून आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर पानी का मशकीजा पेश कर देती हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पूछती हैं ये बताओ ये मशकीजा किसके लिए है, इतना सुनना था। तब तक के अल्लाह वाली खातून ने कहा था ए सैयदा ज़ैनब पाक यजीदियों ने पानी भेजा है। किस लिए पानी भेजा है, कहा अपने बच्चों को पिला दो। उन्होंने कहा जो होना था हो गया है। अली की शहजादी को जलाल आता है, गरजदार आवाज में डांट करके कहा था अब पानी भेजा गया, जब पीने वाले चले गए अब पानी भेजा गया। अल्लाह अकबर। ये वो पानी है जिसके लिए अब्बास के बाजू को काटा गया, ये वो पानी है जिसके लिए कासिम की जवानी लूटी गई, ये वो पानी है जिसके लिए अनु मोहम्मद को खाको खून में तड़पाया गया, ये वो पानी है जिसके लिए 6 माह के बच्चे के गले को छलनी किया गया। खबरदार मेरे नजरों के सामने से चली जाओ, इतना सुनना था। तब तक के सैयदा ज़ैनब के कदमों से खातून लिपट जाती है, और लिपटने के बाद में रो रो करके अर्ज करती है ए ज़ैनब याद रखो या तो पानी ले लो, अगर आपने पानी नहीं लिया तो यजीदियों ने कहा है तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देंगे। ए ज़ैनब या तो पानी ले लो या तो मेरे शौहर हजरत हुर को वापस कर दो। जनाबे हजरत हुर का नाम आता है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक के आंखों में आंसू आ गए। कहा हुर की बीवी हो, कहा मैं हुर की बीवी हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा
ज़ैनब खामोश हो गई। पानी का मशकीजा रख करके खातून चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब को ख्याल आता है कि नाना जान ने कहा था पहले छोटों को खिला लिया करो, नाना जान ने कहा था पहले छोटों को पिला लिया करो, तब खाया पिया करो। अल्लाह अकबर। चुनांचे कहा मेरी बेटी सकीना कई दिन से प्यासी है। अल्लाह अकबर। जुबान खुश्क हो चुकी है, लाओ लाओ चल करके सकीना को पानी के चंद कतरे उसके हलक में डाल दूं ताकि अल्लाह अल्लाह प्यासे हुए रूह को करार आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन सरकार की मुकद्दस बहन अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब पाक चली हैं और चलने के बाद में अल्लाह अकबर सैयदा ज़ैनब पाक कहाँ पहुंची? वहां पहुंचती हैं जहां पर सैयदा सकीना लेटी हुई हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना को हजरत ज़ैनब पाक अपने दामने करम में छुपा लेती हैं। छुपाने के बाद सर पर हाथ फेरा है। जैसे हाथ फेरा हजरत सकीना की आंख खुल गई। हजरत सकीना रोने लगी। कहा ए मेरी फूफी क्या मेरे भैया अकबर आ गए? अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आ गया। हजरत ज़ैनब ने रोते हुए कहा था ए सकीना न अकबर आए हैं, न असगर आए हैं, न मोहम्मद आए हैं। ए मेरी फूफी फिर क्यों मुझे बेकार किया? अल्लाह अकबर। कहा ए सकीना यजीदियों की तरफ से पानी आया है, बस लफ्ज़ पानी का नाम आया है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन के शहजादी को जलाल आ गया। इरशाद फरमाती हैं ए मेरी फूफी पानी यजीदियों की तरफ से? हाँ बेटी यजीदियों की तरफ से पानी आया है। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं क्या करूं? कहा ए सकीना मेरे काफिले में तुम जैसी छोटी बच्ची अब कोई नहीं है। ए सकीना लो पानी पी लो, हो सकता है प्यासे रूह को करार आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सकीना ने जुमला सुना और जुमला सुनने के बाद में थोड़ी देर तक अपने फूफी के चेहरे को देखती रही। अल्लाह अकबर। सकीना ने ज़ैनब को देखा है, ज़ैनब ने सकीना को देखा है और देखने के बाद में अल्लाह अकबर सैयदा सकीना अल्लाह अल्लाह पानी के मशकीजे को लेकर के रात की तारीकी में मैदान करबला में दौड़ रही हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना रुक जाओ। कहा नहीं फूफी मुझे जाने दो। कहा सकीना रुक जाओ। कहा नहीं फूफी मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। पानी का मशकीजा लिया है और लेने के बाद मैदान करबला की तरफ चली जा रही हैं। अल्लाह अकबर। चलते चलते हजरत सकीना वहां जाकर के रुक जाती हैं जहां पर शोहदा के लाश इकट्ठा हैं। अल्लाह अकबर। पानी के मशकीजे को तरफ रखा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की शहजादी ने अल्लाह अल्लाह हजरत सैयदा सकीना है एक लाश को हटाती है। कभी कटा हुआ हाथ हाथों में आता है, कभी कटा हुआ बाजू हाथों में आता है, कभी कटा हुआ पैर हाथों में आता है। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना बस करो, कलेजा मुंह को आ रहा है। कहा नहीं फूफी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना है लाश को हटाती जा रही है। एक लाश को हटाया, कभी अकबर के लाश को देख रही हैं, कभी औनो मोहम्मद के लाश को देख रही हैं, कभी कासिम के लाश को देख रही हैं। अल्लाह अकबर। हटाते हटाते हजरत सैयदा सकीना ने एक 6 माह के शीरखार अली असगर के लाश को लिया। हजरत सकीना रोने लगी। कहा मेरी फूफी इससे छोटा बच्चा मैदान करबला में नहीं आया था, लो इसे पानी पिला दो। फिर सकीना पानी पीने के लिए तैयार है। रामपुर और गिरदो नमाज से आने वाले सुन्नी खुशकीदा मुसलमानों पैगाम लेकर के जाओ। अरे जमाने में सब्र तो बहुत देखा होगा, अल्लाह अकबर, पर जमाने का सब्र एक तरफ, फातिमा के शहजादों का सब्र एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदारे करबला, फैज़ाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। अरे कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले। ए लोगों आओ आओ नौजवानों अहद करके जाओ, कुर्बे क़यामत की बहुत सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। इस्लाम के मानने वालों हमारा मिशन क्या है और हमारा मिशन क्या होना चाहिए, हमारा तौर और तरीका क्या है, हमारा तौर और तरीका क्या होना चाहिए। आज आपको पता है इमाम हुसैन सरकार के खानदान के शहजादे आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा के अल्हम्दुलिल्लाह खानदान
के वो शहजादे आज यहाँ पर आएंगे। एक तरफ आप सरकार सैयद आसिफ मिल्लत को देखेंगे, एक तरफ सरकार रिजवान मिल्लत को देखेंगे, एक तरफ सैयद शबाहत हुसैन साहब को देखेंगे। अल्लाह अल्लाह, तीन तीन आले रसूल की आमद है, तीन तीन शख्सियतें आज हमारे दरमियान जलवा कर होने वाली हैं। ए लोगों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो इतना कम है, इसलिए आज हमारे दरमियान कोई आम इंसान नहीं, आज दुआ के गुलशन के फूल आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा के खानदान के ये शहजादे हैं। वाक़याते करबला आपने बहुत समाप्त किया होगा, मुझे जो कहा था मैंने बयान कर दिया। सुनो, सरकार रोशन ज़मीर के खानदान के ये वो शहजादे हैं, इमाम हुसैन सरकार के अल्लाह अल्लाह खानदान के शहजादे का जरा तेवर मुलाहिजा करो। जिसकी महफिल में आप आए हो, इस महफिल को निस्बत है अल्लाह अल्लाह वफादार पैगंबर से, इस महफिल को निस्बत है ताजदार करबला से, इस महफिल को निस्बत है अहले फैज़ से, इस महफिल को निस्बत है इमाम हुसैन सरकार से, इस महफिल को निस्बत है आले रसूल औलादे अली से। सरकार रोशन ज़मीर के तरह अजमत को देखो, जिनके खानदान से इनका शजरा मिलता है, जिनके खानदान के चश्मो चिराग हैं, जो आपके यहाँ आए हुए हैं। मैं तो बेलग्राम शरीफ 12 गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार रिजवान मिल्लत को देखा हूँ। ये वो मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी का वो आस्ताना है और उनके खानदान के ये वो शहजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका चेहरा देख करके जिन्नात भाग जाते हैं। सच्चे हक़े, वाह 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 वाह। जिनका चेहरा देख करके जिन्नात भाग जाते हैं। मैंने देखा है इशारा करते हैं तो जिन्नात बोलते हैं हाय रे रिजवान मिल्लत, आपने मुझे मारा है। बज़ाहिर उनकी उंगली चलती है, बज़ाहिर उनके हाथ चलते हैं, पर उन हाथों में फैजान सरकार मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी का है, उन हाथों में फैजान करबला के ताजदार का है। बज़ाहिर चेहरा रिजवान मिल्लत का है, पर फैजान बगदाद के ताजदार का। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार रोशन ज़मीन तशरीफ फरमा है। तब तक के एक इंसान को लोग लेकर के आए जिसको हकीमों ने ला इलाज कर दिया था, जिसको तबीबों ने ला इलाज कर दिया था। अल्लाह अकबर, लेकर के आए सरकार गौसे आदम बैठे हैं। अल्लाह अकबर, सरकार बड़े पीर देखे तो मुस्कुराने लगे। फरमाया आ गए? कहाँ है? सरकार आ गया। कहा क्या मामला है? कहा सरकार ये देखो, इसको हकीमों ने ला इलाज कर दिया है, इसको तबीबों ने ला इलाज कर दिया है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं तो मैं क्या करूँ? कहा सरकार हम इसलिए लेकर के आए हैं कि अगर इसकी जिंदगी है तो सरकार दुआ कर दे अल्लाह इसको शिफा अता फरमा दे, और अगर इसकी मौत है तो सरकार घर वालों की तमन्ना है अगर मौत आए तो करबला के ताजदार के शहजादे सरकार रोशन ज़मीर के कदमों पर आए। सरकार आपका चेहरा नजरों के सामने हो। अल्लाह अल्लाह, हाथ जवाब दे चुका है, पैर जवाब दे चुका है। सरकार बड़े पीर ने आंख को बंद किया, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब आंख खोले तो मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर, सरकार बड़े पीर उठे और उठने के बाद में अल्लाह अल्लाह अपने मदरसे की तरफ गए, जो गली जा रहा था उस रास्ते से कुछ उठाया और उठाने के बाद लेकर के आई और आने के बाद में अल्लाह अल्लाह उसके मुंह में डाला। अब जैसे डालना था वो इंसान जो हिल नहीं सकता था, जिसके पैरों ने जवाब दे दिया था, जिसके हाथ ने जवाब दे दिया था, अल्लाह अल्लाह वो उठ करके बैठ गया और बैठने के बाद मुस्कुराने लगा। कहा सरकार समझ गया सब तो पीर हैं, आप पीराने पीर हैं, आप रोशन ज़मीर हैं, आप दस्तगीर हैं। अल्लाह अकबर, सरकार आपका करम किस पर नहीं हुआ है। आला हजरत सरकार कहते हैं ए लोगों, अगर मुसीबत में फंस जाओ तो गौसे आजम का नाम लिया करो, आप दुआओं में सरकार बड़े पीर का वसीला पेश किया करो। आला हजरत सरकार पैगाम दे रहे हैं, कादिरी करो कादिरी रख, कादिरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदारे करबला, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा समीउल्लाह कादरी सानिए सुबहानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार रोशन ज़मीर की तरह अजमत को मुलाहिजा करते हुए चलो। लोग कदमों पे गिर पड़े। कहा सरकार ये तो अल्लाह अल्लाह उठ करके बैठ गया है। ए मेरे आका, एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरे सरकार, आपने इसके मुंह में क्या डाल दिया? इतना सुनना था। सरकार बड़े पीर मुस्कुराते हैं। फरमाया लोगों जानना चाहते हो? कहा सरकार जानना चाहता हूँ। सरकार रोशन ज़मीर फरमाते हैं मैं उस घास को डाला है इसके मुंह के अंदर, अल्लाह अल्लाह, जिस घास के ऊपर मेरे मदरसे के बच्चे चलते हैं। मुझे कहने दिया जाए कि जब सरकार
सरकार गौसे आजम के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों का ये हाल है तो रोशन जमीर की अजमत का आलम क्या होगा, बड़े पीर की अजमत का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत सरकार कहते हैं तुम बड़े पीर की अजमत को जानना चाहते हो, अरे बड़े पीर की शान का तो ये आलम है। वाह क्या मर्तबा गौसो है बाला तेरा, क्या बात है, क्या बात है। मर्तबा गौसो है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौसो है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा। वो सरकार बड़े पीर हैं। आओ जरा इनके घर की रीत को देख लो, इनके घर का क्या दस्तूर था प्यारे, ये लोग हमें क्या जहन दे गए, हमारा और आपका क्या मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मामला हमारा इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पीछे करने में लगा है। आज आलम है, अगर एक भाई तरक्की कर रहा है तो दूसरा कहेगा लगता है 2 नंबर का मार आला है। मैं कहता हूं ए लोगों, दूसरों को देख करके जला मत करो, दूसरों को देख करके हसद मत किया करो, हसद करोगे तो गुनाह पाओगे। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम अपने भाई को तरक्की करता हुआ देखो तो हसद मत करो, चौराहों पर बैठ करके तबसरा मत किया करो, होटलों पर बैठ करके गुफ्तगू मत किया करो, बल्कि मस्जिद में चला जाओ और जाने के बाद में वजू करो और वजू करने के बाद में रब ताला की बारगाह में सजदा करना और सजदा करने के बाद में कहना मालिक तू मेरे भाई को और तरक्की दे, मेरे भाई को और तरक्की दे। मेरे मौला तेरे खजाने कुदरत में किस चीज की कमी है तू मुझे भी दे और मेरे भाई को भी और अता कर दे। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, वो परवरदिगार नवाजने पर आएगा तो अल्लाह अकबर तुम्हें और देगा और तरक्की अता फरमाएगा। लोगों जला मत करो, तुम्हारा गरीब भाई अगर परेशान है तो उसकी मदद कर दिया करो। आज तो फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, अखबार में हमारा नाम आएगा, सोशल मीडिया पर हमारा नाम आएगा। मैं कहता हूँ गरीबों की अजमत से खिलवाड़ मत किया करो। गरीबों को अगर आप मदद कर रहे हो तो या तो गरीबों के अल्लाह अल्लाह इज्जत को नीलाम मत किया करो, या तो रब को राजी करने के लिए देना है तो दिखा करके मत दो। रात की तारीकी में चले जाना और जाने के बाद में एक बेवा के दरवाजे पर दस्तक देना। अभी ठंडक का महीना आ रहा है, अल्लाह पर आप अच्छे अच्छे लिबास पहनोगे, पर ए लोगों कभी आपके जहन में ये बात आई कि लाओ अल्लाह ने मुझे नमाजा है, लाओ चले जाएं। हमारे गिरदो नवाह में बहुत सारे इदारे चलते हैं, बहुत सारे मदरसे चलते हैं, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बेवा खातून रहती हैं, हमारे शहर में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। जाकर के पूछ ले भाई कि आपके पास जूता है कि नहीं है, कि आपके पास गर्म कपड़ा है कि नहीं है। ए लोगों इसको हल्के में मत लेना, याद रखो मदरसे में चला जाया करो और जाने के बाद में दारुल उलूम में न जाने कितने गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास में बिस्तर नहीं होता है, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास गर्म लिबास नहीं होता है। जाना और जाने के बाद में उनको मोहब्बत की नजरों से देखना, इसलिए कि मेहमान रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह उनको गर्म कपड़े का इंतजाम करो और करने के बाद में लोगों याद रखना उनको कपड़ा पहनाना ये बंदे का काम और जाने कलामत में तुम्हें जन्नती लिबास अता करना ये परवरदिगारे आलम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करो, किसी की मजाक मत बनाया करो। सुनो सरकार रोशन जमीन, अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह अकबर। आज बाजार में आप जाते हो सब्जी खरीदने के लिए तो शाम का वक्त होता है, कहते हैं मद्दा मिलेगा तब चलेंगे, सस्ता मिलेगा तब चलेंगे। मैं कहता हूँ 10 रुपया बचाने के चक्कर में 50 रुपए की आप चाय पी लेते हो। अल्लाह अकबर। पूछा गया बुजुर्गों से कि अगर चाय पीने की इच्छा हो तो बताओ हम क्या करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों ने फरमाया अगर चाय पीने की इच्छा हुआ करे, अगर चाय पीने के लिए दिल कहे तो याद रखना एक चाय का पैसा अपने जेब में रख करके मत जाया करो, बल्कि 2 कप चाय का पैसा अपने जेब में लेकर के जाया करो। एक तो अपने लिए और एक तो अपने पड़ोसी गरीब भाई को साथ ले जाया करो। याद रखना तू तनहा चाय पिएगा उसकी लज्जत और होगी, गरीब को चाय पिलाएगा उसका मजा ही कुछ और होगा, उसकी लज्जत ही कुछ और होगी। आओ जरा देखो, मुलाहिजा करो प्यारे। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज बहुत सारे मामला इस तरह चल रहे हैं, उलमा में इख्तलाफ है, मैं कहता हूँ अवाम में इख्तलाफ है, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगा हुआ है। मैं कहता हूँ है दुनिया की ताकत उसको नीचा कर दे, जिसको अल्लाह आगे बढ़ाए, जिसको रब ताला ऊंचा करे। मैं कहता हूँ ए लोगों, सरकार अताए रसूल का फैजान आज भी झूम झूम करके बरसने के लिए तैयार है, हम लेने के लायक तो बन जाएं। आज लोग कहते हैं मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान जलील किया जा रहा है, मुसलमानों को रुसवा किया जा रहा है। मैं कहता हूँ जुमला बदलो, मर्द मोमिन न कल जलील हुआ था, न आज हुआ है, न सुबह कयामत तक होगा। याद रखना मुसलमान होना और है, हुजूर का गुलाम होना और है, नबी का आशिक
खोना और है। हाय, हाय। मैं बताऊं प्यारे, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। जब तुम जाया करो, मैं कहता हूं अगर अल्लाह मुझे सब्जी बेचने वाला बनाता तो बताओ, अगर कोई खरीदने आता और हमसे कम ज्यादा करवाता तो बताओ हमारे दिल पे क्या गुजरती। ए लोगों, ये सोच करके 10 रुपया अपने गरीब भाई को ज्यादा दे दिया करो कि अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया है। तुम 10 रुपया दोगे, अल्लाह तुम्हें और बरकत अता फरमाएगा। मैं कहता हूं कभी आप ठेले वालों के पास जाया करो और जाने के बाद में उनसे उनके हालात मालूम कर लिया करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्लाह अल्लाह जिनका सुबह से शाम तक बोहनी तक नहीं होती है, वो परेशान रहते हैं। ए मेरे मौला, हम बच्चों के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे, हम बच्चों के लिए राशन कैसे लेकर के जाएंगे। याद रखना, अगर तू 10 रुपया देगा तो कसम है रब्बे काबा की, अल्लाह एक के बदले तुम्हें 100 अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। किताबों में आया है, तारीख शाहिद है, सरकार रोशन ज़मीर बाजार जाया करते थे। अल्लाह अकबर। आप देखो, हम भी बाजार जाते हैं, पर बड़े पीर के बाजार जाने का मामला ही कुछ और था। सरकार रोशन ज़मीर चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक यहूदी, वही यहूदी जो आज फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वही एक यहूदी, उन्हीं के बिरादरी का एक यहूदी अल्लाह अकबर तो बगदाद के बाजार में एक घोड़े को बेचने के लिए आया। अल्लाह अल्लाह, उसकी जवान बच्ची है, बच्ची की शादी होने वाली है। अगर घोड़ा बिकेगा तो अल्लाह अल्लाह रकम को शादी में खर्च किया जाएगा। सुबह से शाम होने वाली है, ऐलान कर दिया है कोई जो मेरे घोड़े को खरीद ले, इसकी कीमत 5000 है, इसकी कीमत 5000 है। अल्लाह अल्लाह कहते कहते सुबह से शाम होने वाली है, कोई पूछने तक ना आया। मायूस होकर के बाजार में बैठा है, हाय अब मेरा क्या होगा, हाय अब मेरा क्या हो गया। जब शाम होने वाली थी, अल्लाह अल्लाह, इसने कहा 5 से लेकर के अब मैंने 3 कर दिया है। अल्लाह अकबर, पहले 5000 था, अब 3000 में दे दूंगा, क्या करूं, मजबूरी है। अल्लाह अकबर, अगर घोड़ा ना बिका तो हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। अल्लाह अल्लाह, तब तक के सरकार बड़े पीर का गुजर होता है, सरकार बड़े पीर का चेहरा। अल्लाह अकबर, जब यहूदी देखा, देख करके खड़ा हो गया। बड़ा हसीन और जमील चेहरा है, बड़ा चमकता हुआ चेहरा है। चेहरा क्यों ना चमके, ये सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं। चेहरा क्यों ना चमके, ये औलादे अली हैं। चेहरा क्यों ना चमके, ये आले रसूलुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर। चुनांचे यहूदी से सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, बता तू परेशान क्यों नजर आ रहा है। उसने कहा या शेखी, ये मेरा घोड़ा है। सरकार बड़े पीर फरमाते आगे बोल। कहा सरकार, मैं सुबह से लेकर के अब तक बेचने आया था कि हाय मेरे घोड़े को कोई ले लेगा। कहा क्या कीमत है, कहा 5000 रुपया था। अल्लाह अल्लाह, पर कोई ना लिया, अब इसकी कीमत हमने 3000 रख दी है। इतना सुनना था, सरकार बड़े पीर ने अपने जेब से 5000 निकाला और निकालने के बाद में यहूदी के हाथ में दिया। अब यहूदी ने कहा सरकार ये क्या, हमने तो 3000 लगा दिया है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, जुमला नोट करके ले जाओ मुसलमानों। सरकार बड़े पीर ने फरमाया, जिस मजहब इस्लाम का हम कलमा पढ़ते हैं, बानिया इस्लाम ने फरमाया है, मेरे पैगम्बर ने फरमाया है, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाया करो। लो ये 5000 है, ले लो। इतना सुनना था, यहूदी ने कहा अरे मेरे आका, अब पैसा बाद में लूंगा, पहले मुझे इस्लाम के दामन में ले लो, कलमा पढ़ा करके मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल कर लो। मैं समझ गया कि जब बगदाद के वलियों के वली के किरदार का ये हाल है तो रोज़े रसूलुल्लाह में जो इमामुल अंबिया आराम कर रहे हैं, नबियों के नबी की अजमत का आलम क्या। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, हमारा और आपका क्या मामला है। हम और आप देखते हैं फला आगे बढ़ रहा तो ताबीज ही करवा दो, कहते हैं कि ऐसा करो, इस पे करवा दो, उस पे करवा दो। मैं कहता हूं तुम्हारे करवाने से कुछ नहीं होगा। ए हुजूर के सच्चे गुलामों, हुजूर के वफादार सिपाहियों, अल्लाह के रसूल के मानने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, अताए रसूल सरकार से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अकबर, तुम ताबीज और गंडों के चक्कर में आकर के जिंदगी तबाह मत करना। मैं कहता हूं करने वाले करते रहेंगे। याद रखो, अगर कोई जोगी जयपाल का शागिर्द, जोगी जयपाल अल्लाह अल्लाह जो पहले जादू करता था, बाद में इस्लाम लाए, अल्लाह अकबर, इस्लाम का कलमा पढ़े, अगर कोई जादूगरों के चक्कर में आकर के उनका गुलाम बन करके अगर कोई जादू करना चाहता है तो तुम भी गरीब नमाज के गुलाम बन करके कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कुरान पढ़ना यह बंदों का काम है, घर में बरकत अता करना यह परवरदिगार का। और
और ऐसे ऐसे माहौल चल गए हजरत, मामला तो बड़ा अजीब हो गया है। एक से एक जिन्नात लग जाते हैं लोगों को। एक सफाई कहा हजरत, कहा मैंने क्या क्या मामला है? कहा मेरे बीवी को जिन्नात लगा है, बड़े बड़े दरगाहों पे ले गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा क्या मामला है? कहा बड़े बड़े बाबाओं ने जवाब दे दिया है। कहा इतना खतरनाक जिन्नात है कि रात में पटक करके मेरे सीने पे सवार हो जाती है, मुझे बहुत मारती है। मैंने जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा एक काम करो, जा करके लेकर के 250 ग्राम लाल मिर्च सुर्ख तेज वाली लेकर के आ जाओ। जब वो लेकर के आया, मैंने सूरह यासीन पढ़ा है और पढ़ने के बाद दम किया। मैंने कहा आप जैसे जिन्नात आए आग का अंगारा जला करके उस पर भून देना, अल्लाह अकबर। और ये भागने ना पाए, हाथ पांव बांध देना, कमरे को बंद कर देना, इसको धूनी जरूर देना। वो दौड़ता हुआ सुबह सवेरे आया कि हजरत रात में जिन्नात आया था, एक ही बार सुहाया, तौबा कर लिया, जिंदगी में नहीं आऊंगा। मैं कहा जिन्नात होगा तो भागेगा, जब जिन्नात था ही नहीं। ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी मेरी आवाज को सुन रही हो, तुम फातिमा तो नहीं बन सकती, फातिमा की कनीज तो बन जाओ। आज सैयदा पाक की रूह तुम्हें आवाज दे रही है, आओ आओ मेरे नक्शे कदम पर चलो। नक्शे सैयदा ज़ैनब पाक के कदम पर चलना, ये तुम्हारा काम। जन्नत में महल अता करना, ये परवरदिगार आलम का काम। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारी सोच क्या है? हम तो उस मजहब का कलमा, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। हम इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं। हम मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अब हजरत अल्लामा मुबारक साहब अगर आगे बढ़े और दूसरे अनपढ़ अल्लाह अल्लाह 2 किताब पढ़ करके मौलवी बनने वाले लोग कहें कि ये आगे क्यों बढ़ते हैं, लाओ इनको खींचतान करें। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे शायर हैं। मैं भीलवाड़ा राजस्थान में था हजरत, वहां पर कुछ शायर बन करके आए थे और आने के बाद में वो स्टेज पर बैठे हुए थे। अल्लामा लईक साहब ने पूछा इसमें गिरामी क्या है? तो बोले मैं कल ही आ गया। अल्लाह। पूछा कि इसमें गिरामी क्या है? बोले मैं कल ही आ गया। फिर उन्होंने पूछा इसमें गिरामी, बोले 2 लोग साथ में आए हैं। उनको पता नहीं किसमें गिरामी का मतलब क्या होता है। इन झोला छाप लोगों ने मारा है, वकार को मजरूह कर रखा है। मैं कहता हूँ जला मत करो। अगर तुम्हें भी तरक्की चाहिए तो मुकम्मल पढ़ाई करो, माँ बाप की दुआएं लो, रब ताला की बारगाह में तौबा करो। नबी कौनैन फरमाते हैं ताइब मिन ज़ंबे कमन ला ज़ंब वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया। लोगों अगर दिखाना है तो अपने अखलाक को दिखाओ, दिखाना है तो अपने किरदार को दिखाओ, अगर दिखाना है तो मोहब्बत का वो पैगाम दो जो मेरे गरीब नवाज ने दिया था, जो अताए रसूल ने दिया था। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। और यकीन ना हो तो आके दिखाओ। आज आओ राजस्थान आ जाओ, मैं दिखाऊंगा। वो जगह मौजूद है जहां गरीब नवाज बैठ करके तबलीग करते थे, वो पेड़ मौजूद है जहां गरीब नवाज खड़े होकर तकरीर करते थे। लोगों ये तकरीर करें तो आप कहते हो मजा आ गया। हजरत अल्लामा मुबारक साहब बोले तो आप कहते हो मजा आ गया। मौलाना महताब आलम बोले तो आप कहते हो बहुत अच्छा लगता है। मौलाना रफीक साहब बोले आप कहते हो बड़ा अच्छा लगता है। अल्लामा ताहबर हुसैन साहब बोले आप कहते हो बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ ये वलमा बोले तो अच्छा लगता है। बताओ हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज फातिमा का शहजादा जब बोल रहा था तो बताओ कैसा लग रहा था अजमेर की सदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म फैज़ाने हुज़ूर गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन लो, अगर आपको देखना है तो मुझे देख लो, मुझ गुनहगार को देख लो। ये मेरी औकात नहीं है, ये कमाल है हिंदुस्तान के राजा की, ये कमाल है भारत के राजा की, ये कमाल है गरीब नवाज सरकार की। अरे लोगों, वो तो गैरों को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनके आशिक हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने अंग्रेजों को भी कहते हुए सुना है, मैंने उनको जिन्हें कपड़ा पहनने का शऊर नहीं, वो भी चप्पल उतार दिए हैं, कपड़ा पहन लिए हैं, सर पर गुलाब के फूल को रख करके दरबारे गरीब नवाज में जब चले हैं। अल्लाह अल्लाह। पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा था रोजा आली शान तुम्हारा या ख्वाजा। वाह 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 वाह। दोनों हाथों को उठा के बोलो या ख्वाजा, या ख्वाजा, लब्बैक या ख्वाजा, लब्बैक या ख्वाजा। रोजा आली शान तुम्हारा या ख्वाजा, रोजा आली शान तुम्हारा या ख्वाजा, शैदा हर इंसान तुम्हारा या ख्वाजा, शैदा हर इंसान तुम्हारा या ख्वाजा। अल्लाह अकबर। और सुनो, गरीब नवाज की बारगाह में जाया करो तो मांगने का तरीका बताता हूँ।
आप जब जाएं तो अल्लाह अल्लाह पैर की तरफ चले जाएं और जाने के बाद में चादरे पाक को पकड़ लें और पकड़ने के बाद में इस तरह से गरीब नमाज को मनाएं। कैसे मनाओगे, कैसे मांगोगे? अल्लाह अल्लाह। देखो, एक है रब का देना, एक है अताए रसूल सरकार का देना, दोनों के देने में फर्क है। याद रखो, नजदीक ज़हनो फिक्र रखने वाले जो कहते हैं कि माज़अल्लाह उन्हें खुदा समझते हैं, नादान तू होगा जो खुदा समझता है। हम खुदा नहीं, अल्लाह का वली समझते हैं। अल्लाह अकबर। सुन, रब का देना और है, गरीब नमाज का देना और है। जब अल्लाह देता है तो अपने फजलो करम से देता है, और गरीब नमाज जब देते हैं अल्लाह की अता से देते हैं। जाना, उनके चादर को पकड़ना और पकड़ के कहना, ख्वाजा अबुल खिरकानी का खिरका दे दो, ख्वाजा अबुल खिरकानी का खिरका दे दो, ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका दे दो, ख्वाजा अबुल खिरकानी का खिरका दे दो, ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदका दे दो। होगा हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। आओ जरा अताए रसूल की अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं, आवाज नहीं निकली, जज्बा सलामत है। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह इनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुनो, आओ मैं तारीख बताना चाहता हूँ प्यारे। सरकार अताए रसूल जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर के अल्लाह अल्लाह क्या पैगाम दिया था सुनियो, हम और हमें और आपको कि अल्लाह अकबर, आज ईमान सलामत है। आज हमारे और आपके घरों में अगर इस्लाम की रोशनी है तो अताए रसूल का सदका है, इस्लाम की शमा है तो करीम नमाज सरकार का सदका है। अच्छा पूछो उन लोगों को अल्लाह अल्लाह जो करीम नमाज की बारगाह में जाते हैं। अभी भी बताऊं, मैं राजस्थान में अल्लाह अकबर जहां मैं रहता हूं वही थोड़ी दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम है बसार। अल्लाह अल्लाह, वहां पर सब वही है, चंबूरी हैं। अल्लाह अल्लाह, सब उटंगे पैजामे वाले हैं। वहां पर एक घर में एक नौजवान को जिन्नात लग गया। लड़का बड़ा तंदुरुस्त था, उसने क्या किया, एक मोटा 2 वायल लिया और उसने लगा दिया जरा बोर्ड में जाकर के। और लगाने के बाद में जितने घर में लोग सो रहे थे सबको करंट लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। कहा पागल नहीं, मैं जिन्नात हूँ। अब जब जिन्नात का नाम सुना तो लोग कांपने लगे। कहा क्या कहना चाहता है? कहा सारे लोग खड़े हो जाओ, हुजूर पर दुरूद पढ़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोया उसी को करंट लगाऊंगा। एक है एक सुन्नियों अपने मुकद्दर पर नाज करो, एक है मजबूर होके सलाम पढ़ना, एक है मसरूर होके सलाम पढ़ना। पता ये चला मेरे हुजूर की अजमत हुआ है। इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी सरकार पर सलाम भेजते हैं, परिंद भी सरकार पर सलाम भेजते हैं। याद रखो, दुआ करो कि अल्लाह तौफीक दे, यहाँ भी सलाम पढ़ें और मैदान क़यामत में जब हुजूर का दीदार हो तो हम गुलामाने अहमद रजा सलाम पढ़ें और कहें काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अताए रसूल सरकार संजर से चल करके आई और आने के बाद जब अताए रसूल सरकार ने हिंदुस्तान में कदम को रखा और रखने के बाद में अजमेर में आना सागर आपने देखा होगा। आना सागर के करीब अल्लाह अल्लाह एक जगह मौजूद है जहां पर वो पेड़ मौजूद है। अताए रसूल सरकार बैठे थे। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान ना जाऊं ऐसे पेड़ पर जिस पेड़ के नीचे फातिमा के लाल बैठे हो, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह अकबर, अताए रसूल सरकार की अदमत पर कुर्बान जाओ। अताए रसूल सरकार तकरीर करते थे, सारे लोग सुनने के लिए आते। न जाने कितने राजपूत मुसलमान हो गए थे। अल्लाह अकबर, चुनांचे राजा पृथ्वीराज को जब यह खबर पड़ी कि पृथ्वी जो फकीर आया है, फकीर के चेहरे को अगर कोई देखता है तो इस्लाम का कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अल्लाह अल्लाह, कहा अब लश्कर लेकर के जाऊंगा तो हार जाऊंगा। ये फकीर है, अगर मुस्कुराता है तो अल्लाह अल्लाह लोगों के अल्लाह अल्लाह कुफ्र पर खंजर चलता है और कुफ्र कर जाता है। इस्लाम की शमा रोशन हो जाती है, लोग कलमा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मजहब इस्लाम में लोग दाखिला ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक प्लानिंग
बनाया, एक पहलवान राजपूत को तैयार किया और तैयार करने के बाद में कहा तुझे 10,000 दीनार दूंगा। कहा कहना क्या चाहते हो, 10,000 दीनार में क्या होगा? कहा एक काम करते हैं, तुझे एक मुल्क की तुझे एक मुल्क का राजा बना दूंगा, एक कस्बे का राजा बना दूंगा। राजस्थान का नाम इसलिए आज राजस्थान है। आप जगह जगह देखो एक से एक राजा पाए जा रहे थे। राजाओं के महल आज भी मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह महल वीरान है, बंदर भी रहने को तैयार नहीं है। पर अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज सरकार को देखो, आए थे तो तख्तो ताज लेके नहीं आए थे, आए थे तो मालो सर लेकर के नहीं आए थे, आए थे तो लश्कर लेकर के नहीं आए थे, आए थे अल्लाह अकबर चुनांचे आप आए थे तो कोई सवारी लेकर के नहीं आए थे। आप जब आए थे तो पैदल चल करके आए थे, पैरों में चप्पल नहीं है, जिस्म पर फटे पुराने लिबास हैं। परवाह रे मेरे खाजा वारे भारत के राजा, अल्लाह अकबर अल्लाह के हक़ानियत को इस तरह से बुलंद किया, अल्लाह के वहदानियत का ऐसा ऐलान किया कि अल्लाह अकबर इस्लाम की शमा हिंदुस्तान में रोशन होती चली गई। सबको इश्क नबी का जाम पिला दिया। सरकार बैठे हैं, चुनांचे राजा ने तैयार कर दिया। उसने अपने एक खंजर को जहर में बुझाया और बुझाने के बाद में अल्लाह अल्लाह खंजर पीछे छुपा करके लेकर के आया। अताए रसूल सरकार तशरीफ फरमा है, अल्लाह अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं। चुनांचे अल्लाह अल्लाह मामूल ये था कि तकरीर के बाद में हर कोई इस्लाम का कलमा पढ़ता और पढ़ने के बाद मजहब इस्लाम में दाखिला लेता और लेने के बाद लोग घर चले जाते। अताए रसूल सरकार उनके लिए दुआएं किया करते थे। अल्लाह अल्लाह चुनांचे आप तकरीर कर रहे थे, वो राजपूत भी बैठा हुआ था। सरकार अताए रसूल अल्लाह अकबर आप खिताब करते रहे और जैसे आपका बयान खत्म हुआ लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद मजहब इस्लाम में दाखिला लिया और लेने के बाद लोग घर चले गए। जब वो नौजवान नहीं उठा, अल्लाह अकबर सरकार अताए रसूल मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद में जब सब चले गए मेरे गरीब नवाज ने अपने पीठ को उसकी तरफ किया, कहा ले सबका काम हो गया, तेरा काम बाकी है, तू भी अपना काम कर ले। इतना सुनना था तब तक के अल्लाह अकबर चुनांचे आने वाला राजपूत कतमे गरीब नवाज से लिपट गया और लिपट करके कहने लगा, अरे मेरे आका ये आपको कैसे पता कि मैं खंजर लेकर के आया हूँ? महल में राजा के मैं मौजूद था और राजा मौजूद था, तीसरा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर चुनांचे अताए रसूल सरकार कहते हैं, नादान तुझे पता नहीं है जो अल्लाह का वली होता है, जो हुजूर का गुलाम होता है, तुझे पता नहीं है मैं चमने फातिमा का फूल हूँ। अल्लाह 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 की दी हुई ताकत से मैं छुपी हुई चीजों को देख लेता हूँ। उसने कहा सरकार अब हम तो कत्ल नहीं कर पाए आपको, पर आपने हमारे कुफ्र को खत्म कर दिया है। ए मेरे सरकार मैं समझ गया कि हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल के इल्म का जब ये हाल है तो मदीने के रसूल के इल्म का क्या होगा। मुझे कलमा पढ़ाइए और मजहब इस्लाम में दाखिल करवा लीजिए। अरे वाह वाह, अताए रसूल है, वाह वाह। आज उन्हीं के खानदान के लोग आए हुए हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मुकद्दर पर नाज करो। और सरकार रिजवाने मिल्लत के तो बहुत सारे मामलात ऐसे देखें, कभी आसिफे मिल्लत का जलवा आप देखें, कभी रिजवाने मिल्लत का जलवा देखें, कभी सैयद शबात हुसैन का जलवा देखें और ये सोच करके बैठें कि मैंने हुसैन को नहीं देखा है पर हुसैन के घर के शहजादों को आज जरूर देखूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के घर के शहजादों को जरूर देखूंगा, ये अहद करके जाएं। और ऐ रामपुर गिरदोनमा से आने वाले सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों ये पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद में अपने भाइयों के हक को नहीं मारूंगा, आज के बाद में अपने भाइयों को गले से लगाऊंगा, आज के बाद में अपने भाइयों के खिलाफ कोई साजिश नहीं करूंगा, अपने भाइयों की गीबत नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह अगर मेरा भाई आगे बढ़ेगा तो उसको और आगे बढ़ाएंगे और ऐलान करेंगे ये गद्दारों का मोहल्ला नहीं है, ये गद्दारों का शहर नहीं है। आज के बाद में इटाई रामपुर की गली गली होगी, हम गुलामों के जुबान पर नबी नबी होगी। उठेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, बैठेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो नबी के नाम पर, मरेंगे तो गद्दार बन के नहीं गुलाम अहमद मुख्तार बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदारे करबला, फैजाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। सुनो
सरकार रिजवान मियाँ का चेहरा देखना, सैयद आसिम मियाँ का चेहरा देखना, सैयद शबाब हुसैन साहब का चेहरा देखना। अल्लाह अल्लाह। और इंशाअल्लाह जो भी नियत करोगे, ए मेरे मौला, तेरे नबी के खानदान, तेरे नबी के निवासे हैं, तेरे नबी के निवासे के खानदान के शहजादे हैं, तेरे नबी के खानदान के शहजादे आए हुए हैं। ए मेरे मौला, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हम बदकार हैं। ए मेरे मौला, हम इस लायक नहीं तेरी मुकद्दस बारगाह में अपने पापी हाथ को उठा सके। ए मेरे मौला, इन आले रसूल के कदमों की बरकत से मौला तू मुझे कामयाब कर दे। अगर कोई बीमार हो तो अपने सेहतयाबी की दुआ करे, अगर कोई नाकाम हो तो अपने कामयाबी की दुआ करे, अगर कोई बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने की दुआ करे। मौला तौफीक दे ताकि मैं सजदा करूं। लोगों, जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जिसमें नमाज ना हो, जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जिसमें सजदा ना हो। जिंदगी वही है कि अगर दिल झुके, अगर सर झुके खुदा के लिए तो दिल झुके प्यारे मुस्तफा के लिए। वाह वाह वाह। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं। वाह वाह। अब आप कहोगे बेलग्राम शरीफ कौन कौन गया भाई? जरा हाथों को उठा के बोलो, कौन कौन गया बेलग्राम शरीफ? दुआ करो कि आप बेलग्राम भी जाएं, अजमेर शरीफ भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ भी आए। और अजमेर शरीफ जब आप आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आना सागर के पानी को तबर्रुक के तौर पर लेकर के आए। क्यों? ये वो पानी है जो पानी गरीब नवाज के हाथों से लगा हुआ है। मेरे गरीब नवाज वजू करते थे, पता है आपको? इन सरकारों का नाम लेकर के अपने घर में अल्लाह की बारगाह में बरकत की दुआएं किया करो, इंशाअल्लाह घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। सरकार रोशन ज़मीर तशरीफ फरमा है। तब तक के एक साहब आए, कहा सरकार, कहा क्या मामला है? कहा मेरे बीवी के सर में दर्द बहुत होता है। सरकार रोशन जमीन ने आंखों को बंद किया, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान कानिश को, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब आंख खोले तो मुस्कुराने लगे। फरमाया अच्छा ठीक है, कान को करीब ला। जब वो कान करीब लाए तो फरमाया जा अपने बीवी के कान में चुपके से कह देना कि भाग जाओ वरना बड़े पीर बहुत मारेंगे। क्या कहा? भाग जाओ वरना अब्दुल कादिर बहुत मारेंगे। अब वो आया और आने के बाद में सलाम कलाम हुआ। कहा बेगम तो बेगम होती हैं। कहा बेगम, कहा बोलिए आज कौन सी दुआ करोगे? कहा कान करीब लाओ। कहा अच्छा कान करीब लाओ, रोज फूक फूक करके थक गए हो, आज कौन सा फूक मारोगे? कहा अरे बेगम कान तो करीब लाओ। जब कान करीब किए तो सरकार गौसे आजम ने जो बताया था चुपके से कान में कहा भाग जा वरना अब्दुल कादिर बहुत मारेंगे। सुना था तब तक के बेगम का सर सही हो गया। अरे कहा मेरे सरताज ये कौन सी दुआ कर दी? ये दुआ पहले क्यों नहीं की? आज तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपने मेरे कान में क्या कहा? कहा चलो मैं नहीं, ये बात सरकार गौसे आजम समझाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर का दरबार लगा है। दोनों हाजिर हो गए और हाजिर होने के बाद में कहा यार रोशन ज़मीर जो आपने बताया था मैंने बीबी के कान में कह दिया। सरकार मेरे बीबी का सर सही हो गया। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं तेरे बीबी के सर को जिन्नात ने जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। मेरा नाम लिया तो जिन्नात भाग गया। मुझे कहने दिया जाए सरकार गौसे आजम आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं। इन आले रसूल का नाम लो जिन्नात भी भाग जाएंगे और इनके नामों की बरकत से अल्लाह मुसीबत को टाल देगा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सैयदजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अन करीब इनकी जलवागरी होने वाली है, अन करीब मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात सुन ले, मैं बयान को खत्म कर दूं। बात चल रही थी सैयदा फातिमा के लाल की, बात चल रही थी करबला के ताजदार की। इमाम हुसैन सरकार ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया था? अल्लाह अकबर। चुनांचे सरकार हजरत इमाम हुसैन के शहादत के बाद में जब यह काफिला चला, चलने के बाद में अल्लाह अकबर तारीख शाहिद है, किताबों में आया है। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन के हाथ में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ी थी। ये काफिला कहाँ पहुंचा? कूफा से होता हुआ दमिश्क पहुंचा और पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर दमिश्क में इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा था। अल्लाह अकबर दरबार लगा हुआ था। इतने में एक खातून है अल्लाह अकबर दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद में कहा अमीरुल मोमिनीन कहा क्या मामला है? कहा मेरा एक ही बेटा है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बेटे का आखिरी वक्त चल रहा है, करीब उसकी रूह कब्र उनसुरी से परवाज होने वाली है। कहा तू कहना क्या चाहती है? कहा लो मैंने सारे जेवर निकाल करके लाए हैं, 7 बहनों का एक ही
ही भाई है। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है कि बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े हकीम होते हैं, बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े तबीब होते हैं। यहाँ से कोई हकीम को भेज दो जो मेरे बेटे का इलाज कर दे। हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा जाने वाला है, हाय मेरे आंखों का तारा जाने वाला है, मौत और हयात के आखिरी लम्हे को तय कर रहा है। अल्लाह सुनना था। तब तक के यजीद ने कहा अच्छा मजाक बनाने का मौका है। उसकी नजर सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ती है। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अली के शहजादे के चेहरे पर जब नजर पड़ी, पड़ने के बाद में उसने कहा अच्छा तुम्हें हकीम की जरूरत है, क्या दोगी? कहा ये सोना लेकर के आई हूँ। बहनों ने अपने हाथ के अपने हाथ और कान के जेवर को निकाल दिया है। ए माँ, हकीम को दे दो और कह दो मेरे भाई की जान बचा ले। ए माँ, किसी अच्छे हकीम का इंतजाम कर लो। अल्लाह अल्लाह, चुनांचे यजीद के दरबार में खातून ने सोना और चांदी निकाल करके पेश कर दिया और पेश करने के बाद का अच्छे हकीम को दे दो, अच्छे तबीब को दे दो। अल्लाह अकबर। उसने मजाक के तौर पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद में कहा ये हकीम साहब खड़े हुए हैं, इनको लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। तब तक के खातून कहती हैं ये कैसे हकीम है, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। उसने कहा हाँ, इनके हाथ में हथकड़ी जरूर है, इनके पाँव में बेड़ी जरूर है, पर ये बहुत बड़े तबीब हैं, बहुत बड़े हकीम हैं। अल्लाह अकबर। चुनांचे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ चेहरा किया तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ हाँ मैं हकीम, मेरा बाप हकीम, मेरे नाना हकीम। अल्लाह अल्लाह, मेरे नाना तो हकीमों के हकीम थे, मेरे नाना तो तबीबों के तबीब थे। अल्लाह खातून आती है और आने के बाद खातून ने हाथ जोड़ करके कहा ए बेटे, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े हकीम हो, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े तबीब हो, मेरे बेटे का इलाज कर दो, आखिरी वक्त चल रहा है, 7 बहनों का एक ही बेटा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे कहा यजीद से कह दो मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दे, मेरे पाँव की बेड़ी खोल दे, फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह, हाथ की हथकड़ी खोल दी जाती है, पैर की बेड़ी खोल दी जाती है। अल्लाह अकबर। खातून लेकर के आई हैं और जैसे दरवाजे पर दस्तक देती हैं तब तक के अंदर से लड़कियां दौड़ करके आई और आने के बाद में कहा अरे अम्मी अब आई हो, जब काम हो गया है। कहा बेटी कहना क्या चाहती हो? कहा मेरी मुकद्दस माँ, अब भाई इस दुनिया में नहीं रहा, भाई की रूह का पसंद दूसरी से बर्बाद कर गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तब तक के बूढ़ी खातून ने एक आह भरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत जनाबे कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, शायर इनकलाब हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, भरपूर इनके कलाम को आप समाप्त करोगे। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, या हुसैन। जरा मोहम्मद से बोलो या हुसैन, या हुसैन। बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर। चुनांचे किताबों में आया है दरवाजे से अल्लाह अकबर। खातून ने कहा था ए हकीम साहब अब चले जाइए, अब तो कोई काम हो गया जिस काम के लिए लेकर के मैं आपको आई थी। हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बुढ़ापे के सहारे, अल्लाह अल्लाह मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। इतना सुनना था सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा अम्मी ये मेरी, कहा ए बूढ़ी खातून ये बताओ क्या घर के अंदर मेहमान को नहीं आने दोगी? कहा चलो चलो आए हो तो कम से कम अंदर चलो। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद में खातून से सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं ए बूढ़ी खातून ये बता दो तुम्हारा लखते जिगर कहाँ है, कम से कम उसका चेहरा दिखा दो। तब तक के बुढ़िया ने इशारा किया और इशारा करने के बाद में अल्लाह अल्लाह एक चारपाई पर बेटे की लाश पड़ी हुई है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में अल्लाह अकबर देखा खातून रो रही हैं। अल्लाह अल्लाह, 7 बहनों का एक ही सहारा, 7 बहनों का एक ही भाई। अल्लाह अकबर। बहनें आहोजारी कर रही हैं ए मेरे भैया, अब मैं किसे भाई कह करके पुकारूंगी? हाय मेरे भाई तुम कहाँ चले गए? खातून रो रही हैं हाय मेरे आंखों के तारे कहाँ चले गए, हाय मेरे बुढ़ापे के सहारे कहाँ चले गए? अल्लाह अकबर। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में अल्लाह अकबर आपने सर पर अपने हाथ को रखा, उसके सर पर अपने मुकद्दस हाथ को रखा और रखने के बाद में कहा ए नौजवान उठ, क्या तू देखेगा नहीं? जरा देख तो सही, हुसैन का शहजादा आया है, अली के घर का शहजादा आया है, जरा चेहरे का दीदार कर। इतना कहना था। अल्लाह अल्लाह, नौजवान उठ करके बैठ गया
अल्लाह अकबर। इस चीज को जब देखा, इस मंजर को जब देखा, खातून कदमों से लिपट गई। कहा आप तो हकीमों के हकीम हैं, आप तो तबीबों के तबीब हो, आप तरफ जाते हैं। कहते ए खातून, तू मेरे घर की हिकमत जानना चाहती है, मेरे घर की आप देखना चाहती हो कि मेरे घर में तबीब कैसे हैं? अरे मेरे नाना के दरबार का तो मामला ये था, कल भी आवाज आ रही थी, भी आवाज आ रही है और सुबह कयामत तक ये आवाज आती रहेगी। जमाने भर के मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब चलने लगी, खातून कदमों से लिपट गई। कहा ए हकीम, ए तबीब, ये बताओ आपका नाम क्या है? इतना सुनना था। कहा मुझे हुसैन का शहजादा कहते हैं। अल्लाह अकबर। सारी बात बताई। सरकार ज़ैनुल आबिदीन चलने लगे तो कहा ये बताओ कि मेरा सोना कैसे मिलेगा? यजीद ने सब हड़प कर लिया है। अल्लाह अकबर। अली के शहजादे को जलाल आता है। इरशाद फरमाते हैं ए खातून, जहां अली के शहजादे के कदम पड़े हैं उस मिट्टी पर नजर डाल। जब बुढ़िया ने नजर डाली तो कदम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बरकत से अल्लाह ने उस मकाम को, उस मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया था।